मीटिंग स्टार्ट कर मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है और मैं अब आपको दिखाता हूँ कि क्या होगा जैसी ऑथराइज एक्शन मेथड को हम लोग एक्सेस करेंगे तो हम किस पे चले जाएंगे, लॉगिन के पेज पे चले जाना चाहिए हमें। ठीक है, क्योंकि मैंने वहाँ पे web.config कहना सेट कर दिया, मैंने एप्लीकेशन को रन करा हुआ है। मैं आ जाता हूँ कहाँ पे, इस पर आ जाता हूँ, क्रोम पर आ जाता हूँ। यहाँ पर देखें इधर, मैं यहाँ पे किस पे क्लिक कर रहा हूँ, इंडेक्स पे क्लिक कर रहा हूँ, इंडेक्स पर हूँ। कॉन्टैक्ट पे क्लिक कर रहा हूँ, कॉन्टैक्ट पे हूँ। फ्रिक्वेंटली अब देखो इधर सर्विसेज सपोर्ट और मेंटेनेंस हमारे पास एक ऐसे पेजेस थे जो ऑथराइज थे, तो मैं इनमें से सबसे पहले सर्विसेज पे क्लिक करता हूँ। तो मैं देखो किधर चला गया, लॉगिन वाले पेज पे चला गया। कि आपने अगर इस पेज को एक्सेस करना है तो आपने क्या करना पड़ेगा, लॉगिन करना पड़ेगा। अभी पूरा लॉगिन पेज बनाऊंगा। सपोर्ट को एक्सेस करना है तो सपोर्ट भी लॉगिन पे चला गया। इन इसको मेंटेनेंस को एक्सेस करना है, किस पे चला गया, ये लॉगिन पे चला गया। ठीक है जी, तो अब इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे लॉगिन पे पेज पे आऊँ तो डायरेक्ट मैं लॉगिन के पेज पे भी जा सकता हूँ। साइन अप का पेज बना हुआ नहीं है, एरर आ जाएगा, रिसोर्स नॉट फाउंड। ठीक है, अब मैं आता हूँ कहाँ पर, अब मैं आ जाता हूँ आपका अल्लाह भला करे यहाँ पर। और यहाँ पर आने के बाद लॉगिन का पेज बना लेते हैं। ठीक है, लॉगिन का पेज बनाते हैं, लेकिन लॉगिन के पेज से पहले मुझे किसकी ज़रूरत है, डेटाबेस की ज़रूरत है, जिसमें मेरे पास क्या मौजूद हो, जिसमें मेरे पास पहले से TBL रजिस्टर हुआ। तो मैं यहाँ पे मेरे पास ऐसे डेटाबेस पहले से मौजूद हैं, तो मेरे पास मैं क्या करता हूँ, बने बनाए टेबल यूज़ कर लेता हूँ। बना बनाया किसी एप्लीकेशन का टेबल यूज़ कर लेता हूँ, और उसी को यूज़ कर लेते हैं हम, अपनी उसको यूज़ कर लेते हैं जो हम लोगों ने अपनी एप्लीकेशन का हमारे एप्लीकेशन का जो डेटाबेस था ना, उसी को यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, ये ओपन हो जाए। नहीं, ये हाइट चेक करो, मॉडल बन जाए। यहाँ पर आता हूँ मैं, यहाँ पर आने के बाद मैं क्या करता हूँ, हमारे डेटाबेस का नाम क्या था जो हम लोग यूज़ कर रहे थे, जो हम लोग डेटाबेस यूज़ कर रहे थे उसका नाम क्या था, नीचे शहजाद नाम था। नहीं हाँ, यूज़ शहजाद, शहजाद नाम का जो डेटाबेस हम लोग यूज़ कर रहे थे उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके अंदर पहले कर रहे थे। हाँ हाँ हाँ, नहीं कल वाले की नहीं, मैं आप सिलेक्ट करके देख लेता हूँ। हमारे पास एक टेबल था, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम, उसके ना पहले से क्या हुआ था, टीबीएल यूज़र वाला काम मैंने किया हुआ था, TBL_यूज़र, और इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। है भी या नहीं है, ये देखें इधर, यहाँ पे एक टेबल मौजूद है, उसके अंदर पहले से डाटा भी मौजूद है, लोग रजिस्टर भी हुए हैं। कौन, क्या नाम है इसका, TBL_यूज़र, शहजाद वाला डेटाबेस है। ठीक है, मैं इसको अपनी एप्लीकेशन से कनेक्ट कर लेता हूँ और मुझे क्या करना नहीं पड़ेगा, लोगों को रजिस्टर नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास अभी रजिस्टर करने का टारगेट थोड़ी ना है, हमें बल्कि लॉगिन करना है। लॉगिन करके उन पेजेस को एक्सेस करना है जो रिस्ट्रिक्शंस जिन पेजेस पे लगी हुई हैं। तो मैं देख लेता हूँ एक बंदे का नाम जिसका पासवर्ड आसान सा हो, बिलाल 123। ठीक है, बिलाल 123 से हम लोग लॉगिन करेंगे। आ जाता हूँ मैं कहाँ पे, अपनी एप्लीकेशन की तरफ आ जाता हूँ, और यहाँ पर आने के बाद अकाउंट्स के कंट्रोलर पर जो मैंने एक लॉगिन का जो पेज बनाया था ना, उस पर मैं राइट क्लिक करता हूँ और गो टू क्या करता हूँ, व्यू करता हूँ। इसका व्यू जो मैंने बनाया था, इसके व्यू के ऊपर अगर मैंने डेटाबेस का कोई भी काम करना है तो सबसे पहले डेटाबेस को अपने पेज पे लेकर आना पड़ेगा। तो कैसे लेकर आऊँगा, मॉडल स्पेस, मेरी एप्लीकेशन का नाम क्या है, AU, अभी इंटेलिसेस में शो नहीं हो रहा क्योंकि ये सेव नहीं हुआ। जैसे ये एरर रिजॉल्व हो जाएगा, इंटेलिसेस ओके हो जाएंगी मेरे पास। जल्दी आ जाए भाई, सही आ गया। AU@1904C डॉट मॉडल्स नहीं है, अच्छा मॉडल्स कहाँ से होंगे, अब पहले हम लोगों ने मॉडल्स को भी तो ऐड कराओ। राइट क्लिक करेंगे, पहले मॉडल को ऐड कराएंगे, डेटाबेस से कनेक्टिविटी, ऐड न्यू आइटम। ऐड न्यू आइटम के बाद में क्या करूँगा, मैं डाटा पे जाता हूँ और ADO.NET एंटिटी डाटा मॉडल ऐड कर लिया। एंटिटी मतलब डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच यूज़ कर रहे हैं, फिर पहले वाले को सिलेक्ट रहने देंगे, नेक्स्ट करेंगे। न्यू कनेक्शन पर आओ। यहाँ पे सर्वर नेम मेरे याद, जाहिर सी बात है सर्वर नेम को कॉपी करना पड़ता है।
ठीक है, तो यहाँ पर मैं आऊँगा, एसक्यूएल का ये सर्वर नेम को मैं कॉपी किया, कॉपी करने के बाद मैं अपनी एप्लीकेशन में जंप करूँगा, यहाँ पे सर्वर नेम को पेस्ट कर दिया और एसक्यूएल ऑथेंटिकेशन यूज़र नेम ऐसे, पासवर्ड 123, डेटाबेस सेलेक्ट कर लेंगे, शहजाद नाम का था, नीचे होगा एच शहजाद, ठीक है। गलत हो गया, शहजाद, ओके, यहाँ से यस, नेक्स्ट, नेक्स्ट, और यहाँ से टेबल सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, टेबल्स में मैं कौन कौन से टेबल सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे बहुत सारे टेबल बने हुए, लेकिन हमें कौन सा चाहिए, टीबीएल यूजर वाला, टीबीएल यूजर वाला से टेबल चाहिए, फिनिश कर देता हूँ उसको सेलेक्ट करके। थोड़ा टाइम लेगा ये, और एंटिटी फ्रेमवर्क हमारे पास पेज पे आ जाएगी, कनेक्टिविटी हो जाएगी। लोडिंग नजर आती है आप लोगों को, जरा बताइएगा, लोडिंग नजर आ रही थी? नहीं नहीं, वो मुझे एक छोटा सा पॉपअप टाइप का आ जाता है लोडिंग के लिए, नहीं नजर आ रहा था। अच्छा, इज्जत क्या बचा रहता है, वो बच्चे समझते हैं पॉज हुआ हुआ है, जबकि वो लोडिंग चल रही होती है। किसके मैसेजेस आ रहे हैं, तकून नहीं है, कौन है? क्लास नहीं लूं, यही काम करता रहूं। ठीक है बेटा, ये मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास टीबीएल यूजर आ गया। अब मैं एक बार क्या करूंगा, अपनी एप्लीकेशन को बिल्ड कर लूंगा। ठीक है, एक बार अपनी एप्लीकेशन को बिल्ड कर लूंगा ताकि प्रॉपर तरीके से ये क्लासेस पूरी एप्लीकेशन में हर जगह पहुंच जाएं। ठीक है, सक्सेसफुली बिल्ड कर लिया। बिल्ड करने के बाद मैं कहाँ आ जाता हूँ, लॉगिन वाले पेज पर आ जाता हूँ। ठीक है, लॉगिन वाले पेज पर आ जाता हूँ। यहाँ पर आने के बाद मॉडल, एप्लीकेशन का नाम क्या है, एप्लीकेशन का नाम क्या है मेरे पास, और 1904C डॉट मॉडल्स डॉट टीबीएल यूज़र। ठीक है, लिंक हो गया मेरे पास। ठीक है, लिंक हो गया, और लिंक करने के बाद मैं कहाँ क्या करूँगा, यहाँ पर आ जाऊँगा, लॉगिन का पेज बनाऊंगा। तो लॉगिन का पेज एक अलग फॉर्म है, तो फॉर्म बनाने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते थे, यूजिंग डबल टैप, और यहाँ पे मैं क्या ले लूँगा, HTML डॉट बिगिन फॉर्म, और मेरे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ पर आ जाएगा कौन से पेज पे जाना चाह रहा हूँ मैं, लॉगिन के ही पेज पे जाना चाह रहा हूँ, जो कि कहाँ पे मौजूद है मेरे पास, अकाउंट पे मौजूद है। अच्छा, यहाँ पे अब मैं अगर मैंने क्या काम करना है, इधर देखें, मैंने अगर क्या करना है कि लॉगिन करके डायरेक्ट, फॉर एग्जांपल मैंने किस पेज की रिक्वेस्ट करी थी, मैंने सर्विसेज के पेज की रिक्वेस्ट करी थी ना, तो सर्विसेज के पेज पे मेरे पास लॉगिन आ गया था। जब मैं लॉगिन करूँ तो मेरे पास लॉगिन करने के बाद कौन सा पेज ओपन होना चाहिए, सर्विसेज वाला ही पेज ओपन होना चाहिए ना। ठीक, ऐसा ना हो कि मैं इंडेक्स के पेज पे पहुंच जाऊँ, फिर मैं इंडेक्स के पेज से जंप करता हुआ सर्विसेज पर आ रहा हूँ, समझे? तो मैंने क्या करना पड़ेगा यहाँ पर, मैंने यहाँ पे एक छोटा सा काम करना पड़ेगा, मैंने यहाँ पे छोटा सा काम क्या करना पड़ेगा, वो मैंने यहाँ पे, वो जो मैंने आपको बताया था, न्यू के ऑब्जेक्ट के अंदर, न्यू के ऑब्जेक्ट के अंदर एक एट्रीब्यूट लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे आप HTTP, हम फॉर्म मेथड पोस्ट लिख देते हैं ना, आप यहाँ पे पोस्ट नहीं लिखना पड़ेगा। ठीक है, पोस्ट नहीं लिखेंगे, वरना तो जो है वो सर्विसेज वाले पेज पे नहीं जा पाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे वो एट्रीब्यूट लिखूंगा जिसका मैंने स्क्रीनशॉट लिया था, और वो मैं समझा दूंगा। ठीक है, समझा देता हूँ। ठीक है, तो मैं वो देख लेता हूँ कि वो एट्रीब्यूट मुझे भी याद नहीं रहता अनफॉर्चुनेटली। तो उस एट्रीब्यूट का नाम था, हाँ, उस एट्रीब्यूट में हम लोग लिखते थे, ये मैं समझाता हूँ, पहले मैं लिख दूँ फिर मैं समझाता हूँ। रिटर्न URL इज इक्वल टू
रिक्वेस्ट डॉट किसके, नहीं, क्यूरी स्ट्रिंग। क्यूरी स्ट्रिंग क्या है मेरे पास, रिटर्न URL। ठीक है, इतना सा मैं लिखूंगा और बहुत है। ये एट्रीब्यूट मैंने यूज़ कर लिया। ये एट्रीब्यूट मैंने क्यों यूज़ किया है, ये एट्रीब्यूट मैंने इसलिए यूज़ किया है कि मैं आपको यहाँ पर आके जो मेरे पास स्क्रीन शेयर हुई थी यहाँ पे दिखाता हूँ। जब मैंने सपोर्ट या सर्विसेज पे क्लिक किया था तो अभी तो मेरे पास एप्लीकेशन रुकी हुई है, तो आपके पास एरर आ जाएगा, एरर आ जाएगा। मैं इसको एक बार रन करता हूँ, अपनी एप्लीकेशन को रन करता हूँ ताकि मैं जो मैंने ये लिखा है ना इसको समझा सकूँ। तो अपनी एप्लीकेशन को रन करता हूँ। ब्राउज़र नज़र आ रहा है आपको? जब मैं किस पे क्लिक करूँगा, मैं सर्विसेज पे क्लिक करूँगा या मैं किस पे क्लिक करूँगा, मेंटेनेंस पे क्लिक करूँगा, मैं किसी भी एक चीज़ पे क्लिक करता हूँ तो हम लोग लॉगिन वाले पेज पे तो जा रहे थे, लेकिन हमारी यूआरएल देखना आप लोग चेंज नज़र आएगी आपको। देखिए जरा, मैं सर्विसेज पे क्लिक करता हूँ, मैं किस पे चला गया, लॉगिन पे तो चला गया, लेकिन मेरी यूआरएल चेक करें, यूआरएल में रिटर्न यूआरएल लिखा हुआ है, मतलब कि आपको जाना किस पे था, सर्विसेज पे, लेकिन ये ऑथराइजेशन की वजह से किस पे चला गया, लॉगिन पे चला गया। तो रिटर्न यूआरएल एक कनेक्शन स्ट्रिंग होती है, क्यूरी स्ट्रिंग बन जाती है, उसके अंदर जो आपका जो पेज का रिक्वेस्ट करी थी ना यूजर ने, उसका एड्रेस स्टोर हो जाता है। देखो स्टोर हुआ, होम का क्या खुलना चाहिए, सर्विसेज खुलना चाहिए था। ठीक है, तो मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं फॉर्म के ऊपर मैंने अप्लाई कर दिया कि पोस्ट, अगर देखो फॉर्म मेथड डॉट पोस्ट लिखा होता मैंने, तो क्या होता, वो लॉगिन के पेज पे जाता, सही, लॉगिन के पेज पे जाता। लेकिन मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, रिटर्न यूआरएल, मतलब कि अलाउ कर रहा हूँ कि अब जो है लॉगिन होने के बाद आपने लॉगिन के पेज पे नहीं जाना, बल्कि आपने किसके पेज पे चले जाना है, जिस जो आपके पास ये क्यूरी स्ट्रिंग में जो पता मौजूद था ना, इस पते पे चले जाना है आपने। ठीक है, तो आपके पास क्या हो जाएगा, लॉगिन होने के बाद क्या ओपन होकर आ जाएगा आपके पास सर्विसेज वाला पेज ओपन होकर आ जाएगा। सही है, ठीक है। तो मैंने क्या कर दिया यहाँ पे, ये लिख दिया कि न्यू का ऑब्जेक्ट और इसके अंदर रिटर्न यूआरएल, रिटर्न यूआरएल कहाँ से मिल रहा है आपको, रिक्वेस्ट डॉट क्यूरी स्ट्रिंग से मिल रहा है, जो इसके अंदर क्यूरी स्ट्रिंग मेंटेन हो गई है ना, वहाँ से मिल रहा है। ठीक है, तो इसको एज इट इज लिख दीजिएगा, जिस तरीके से मैंने आप लोगों को इंक्रिप्ट टाइप मल्टी पार्ट फॉर्म डाटा बताया था, इस तरीके से ये भी ज़रूरी है। और अब मेरे पास लॉगिन करने के लिए लॉगिन का फॉर्म मौजूद होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं क्या यूज़ करता हूँ, लेबल लेता हूँ, सारे काम ऐसे ही करूँगा जैसे हम लॉगिन का करते थे। लेबल लिया, लेबल के अंदर मैं क्या लिख लेता हूँ, नेम लिख लेता हूँ, नेम लिख लिया, नेम के बाद में क्या करता हूँ, सर मैंने एक चीज पूछनी है आपसे। BR का टैग किया, इसमें से अभी है तो पूछ लो। HTML, अभी करंट टॉपिक जो चल रहा है उसमें अगर कुछ पूछना है तो पूछ लो, वरना तो जो है वो बाद में पूछना। मैं ये बोल रहा हूँ करंट टॉपिक में अभी जो पूछना है वो पूछ लो। हाँ आ गया, सही है, वरना तो जो है वो टॉपिक के बाद पूछना। लैम्डा एक्सप्रेशन में मैं बोलता हूँ ए डॉट डाटाबेस से क्या सिलेक्ट करके आ जाओ, नेम। ठीक है, जो भी मैं इसमें पुट करूँगा नेम में जाएगा। ठीक है, इसके अलावा मैं यहाँ पे एट्रीब्यूट लेता हूँ, न्यू का वो लेता हूँ, ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। अगर कोई मैंने एट्रीब्यूट लेना है तो न्यू के अंदर लिख दूंगा, जैसे कि मैं लिख देता हूँ प्लेस होल्डर। और प्लेस होल्डर में मैं क्या दे देता हूँ, मैं बोल देता हूँ क्या क्या लिखा हुआ है, नेम हेयर लिखा हुआ है। इसके अलावा मैं और प्लेस होल्डर पास कर देता हूँ, जैसे कि रिक्वायर्ड का होता है। और जितने भी प्लेस होल्डर हैं, सारे के सारे प्लेस होल्डर कह रहा हूँ, जितने भी एट्रीब्यूट हैं वो पास कर सकते हैं, कॉमा सेपरेटेड। रिक्वायर्ड के बाद एक और इम्पॉर्टेंट, हम यहाँ पे क्या ले लेते हैं, क्लास। इसके बाद बूट स्ट्रैप की क्लास अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ, फॉर्म कंट्रोल, सेव कर लेता हूँ। और यहाँ पे मैं क्या पास कर देता हूँ, BR का टैग। ठीक है, अब ये देखें, ये मेरे पास नेम के लिए आ गया। इसी तरीके से मेरे पास क्या होना चाहिए, कॉपी किया, पासवर्ड के लिए मौजूद होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, पासवर्ड, और यहाँ पे मैं क्या ले लेता हूँ, पासवर्ड। और प्लेस होल्डर में भी क्या लिख देता हूँ,
पासवर्ड हियर, और यहाँ पे एक और एट्रीब्यूट ले लेते हैं हम लोग टाइप का, टाइप, और टाइप में मैं क्या लिख देता हूँ, पासवर्ड। सेव कर लिया। अब मेरे पास क्या होगा, एक बटन भी होना चाहिए सबमिट का, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इनपुट टाइप क्या ले लेता हूँ मैं, सबमिट, और नेम का एट्रीब्यूट यहाँ से हटा देता हूँ, उसकी ज़रूरत नहीं है। वैल्यू में मैं क्या लिख देता हूँ, वैल्यू में मैं लिख देता हूँ लॉगिन, ठीक है। और बूट स्ट्रैप किया, इसके ऊपर क्लास असाइन कर देते हैं, क्लास असाइन कर देते हैं कौन सी, btn, और btn इसको क्या कर देते हैं, सक्सेस, सक्सेस मतलब ग्रीन कलर का बटन नजर आ रहा होगा। तो इसका भी मैंने पोस्ट मेथड वाला काम नहीं किया। देखो लॉगिन के लिए पोस्ट मेथड वाला काम करेंगे ना, लेकिन पोस्ट मेथड वाला सारा काम होगा, लेकिन मैं लॉगिन वाले पेज पे नहीं जाऊंगा या रीडायरेक्ट नहीं करूंगा, बल्कि क्या हो जाएगा, जो मैंने रिटर्न यूआरएल, मैंने जो स्ट्रिंग थी ना, एक एड्रेस होल्ड हुआ था, मैं वहां पे रीडायरेक्ट करवा दूंगा अपने पेज को, कि क्या हो, लॉगिन होने के बाद सर्विसेज वाला पेज ओपन हो जाएगा। लॉगिन होने के बाद फॉर एग्जांपल अगर मेंटेनेंस वाले पेज से कॉल को लॉगिन किया था तो मेंटेनेंस वाला पेज ओपन होकर आ जाएगा, ठीक है। अब मैं इसको पहले रन करके दिखा देता हूँ कि ये नज़र कैसा आ रहा है, मतलब है कि पेज हमारा नज़र कैसा आ रहा है, गेट मेथड, फिर इसके बाद इसका पोस्ट मेथड बनेगा। आप लोगों को मैंने ब्राउजर शो कर दिया है, शो हो रहा है, सही है। बोलो सर बोलो। ये जो एट्रीब्यूट लगाया है रिटर्न यूआरएल वाला, ये हम जहाँ से भी लॉगिन करेंगे ये उसी पेज पर ही रहेगा, जो देखो भी अगर आप ऑथराइज। सर्विसेज से लॉगिन करोगे तो सर्विसेज वाला पेज एक्सेस करवा देगा, क्योंकि देखो तीनों पे लॉगिन 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 का पेज एक्सेस हो रहा था ना। अगर मैं सपोर्ट से लॉगिन करूंगा तो आपको लॉगिन होने के बाद आप कहाँ पर आ जाओगे, सपोर्ट वाला पेज नजर आने लग जाएगा, समझे। और फिर उसके बाद जब अगर मैं अपनी वेबसाइट से प्रोडक्ट डिटेल पे लॉगिन करूँगा तो वहीं पर रहेगा, ऐसे ही करके। हाँ, एक बार अगर लॉगिन हो जाएगा तो जितने भी हमारे पास वो अथराइज पेजेस हैं वो सारे एक्सेस हो सकते हैं, ठीक है, जब तक कि बंदा लॉग आउट ना हो जाए, ठीक है। अभी देखो इधर मैं क्या कर रहा हूँ, सपोर्ट पे जा रहा हूँ, तो सपोर्ट पे भी मेरे पास लॉगिन का फॉर्म आ जाएगा। रन हो रहा है ये आ गया, ठीक है। इसी तरीके से मेंटेनेंस पे क्लिक करता हूँ तो अगेन मेंटेनेंस वाला आ गया, सर्विसेज पे क्लिक करता हूँ, सर्विसेज के लिए लॉग, लेकिन अब मैंने इसका क्या करना है, पोस्ट मेथड वाला काम करना है, ठीक है। यहाँ तक है तो बेटा आप लोगों को क्लियर है ना। तो मैं आ जाता हूँ कहाँ पर, यहाँ पर, और डीबगिंग को क्या करूँगा, स्टॉप। और अकाउंट्स कंट्रोलर के अंदर हमारे पास क्या मौजूद था, लॉगिन का पेज मौजूद था। अगर मैंने यहाँ पे कोई भी डेटाबेस का काम करना है तो अपने पेज पे डेटाबेस को अलाउ करूँगा पहले, तो सबसे पहले डेटाबेस को अलाउ कैसे करूँगा, यूजिंग, और मेरे एप्लीकेशन का नाम क्या है, auth.04.models, मॉडल्स को अलाउ कर दिया मैंने अपने पेज पे। देन मैं क्या कर रहा हूँ, हमारे अपने डेटाबेस जो था ना, डेटाबेस की जो क्लास थी सी शार्प, उसका ऑब्जेक्ट बना लूंगा, तो मैं पेज पे डेटाबेस का भी काम कर सकता हूँ। तो शहजाद एंटिटीज नाम था हमारे डेटाबेस का, db इज इक्वल टू न्यू शहजाद एंटिटीज, और मेरे पास क्या बन गया, डेटाबेस बन गया। अब मैं अगर यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर आने के बाद mdcp लिखता हूँ, डबल टैप प्रेस करता हूँ, तो मेरे पास पोस्टेड मेथड आ गया एक, ठीक है। और पोस्टेड मेथड का नाम मैं क्या रख देता हूँ, लॉगिन, ठीक है। लॉगिन के अंदर जब मैं लॉगिन करूंगा तो मेरे पास एक अदद क्लास का डाटा आ रहा है, और उस क्लास का नाम क्या है हमारे पास, tbl यूजर, tbl यूजर, उसका मैं क्या बना लूंगा, ऑब्जेक्ट बना लूंगा, यू ऑब्जेक्ट बन गया। देखो जब जब मैं सबमिट करूंगा तो देखो यूजर नेम और पासवर्ड एक क्लास का डाटा था ना, वो पैरामीटर के थ्रू होता हुआ मेरी बॉडी के अंदर एंटर होगा, ठीक है। एक ये चीज एंटर होगी और एक और चीज एंटर होगी, और दूसरी चीज क्या थी, रिटर्न, सॉरी, स्ट्रिंग रिटर्न, रिटर्न यूआरएल, दो चीजें एंटर होंगी। देखो रिटर्न यूआरएल और एक क्या होगा, फॉर्म का डाटा, सही है, जितना भी टेक्स्ट बॉक्सेस का डाटा था, दो चीजें एंटर होंगी, क्योंकि मैंने फॉर्म से बता दिया ना, इधर देखें लॉगिन करते वक्त मैंने बता दिया कि भाई एट्रीब्यूट बता दिया कि रिटर्न यूआरएल, मतलब क्या होगा, जब मैं इस पर जाऊंगा तो एक अदर रिटर्न यूआरएल आ रहा होगा मेरे पास, ठीक है। तो रिटर्न यूआरएल एक स्ट्रिंग होगा, होम का इंडेक्स या जो भी, तो स्ट्रिंग था ना, इसलिए मैंने पैरामीटर में जब मैं एंटर करवा रहा हूँ तो मैंने स्ट्रिंग के अंदर होल्ड करवा दिया। स्ट्रिंग के अंदर डाटा टाइप बताई कि रिटर्न यूआरएल के नाम का जो वेरिएबल है वो क्या लेकर आ रहा है, एक अलग एड्रेस लेकर आ रहा है, लेकिन वो क्या है, स्ट्रिंग है, और पैरामीटर बॉडी के अंदर एंटर हो जाएगा, बाकी फॉर्म का डाटा आ रहा होगा,
फॉर्म का डेटा से मुराद क्या, नेम और पासवर्ड, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब बॉडी के अंदर जब मैं एंटर हूँगा, देखो दो पैरामीटर आ रहे हैं, मेरे पास क्या आ रहा है, एक मेरे पास रिटर्न यूआरएल आ रहा है और दूसरा मेरे पास कौन सा डाटा आ रहा है, एक टेबल का डाटा आ रहा है, सही। तो अगर मैंने लॉगिन करवाना होता तो लॉगिन की क्यूरी क्या होती थी, लॉगिन की क्यूरी क्या होती थी हमारे पास, बताइएगा जरा भाई। हम लोग पुराने डाटा, हम लोग डेटाबेस में से नेम को और पासवर्ड को कंपेयर करते थे, सही है। जैसे कि अगर मैं बताऊं सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर नेम इज इक्वल टू अली एंड पासवर्ड इज इक्वल टू 123, तो मेरे पास कौन सा रिकॉर्ड उठ कर आ जाता था, अली का रिकॉर्ड उठ कर आ जाता था। तो हम लोग क्या काम करेंगे, डीबी डेटाबेस में से डॉट, मेरी एप्लीकेशन का नाम क्या है, टेबल का नाम क्या है, टीबीएल यूजर डॉट वेयर, वेयर का हम लोग क्या यूज करेंगे, वेयर का मेथड यूज करेंगे। वेयर के मेथड के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, वेयर करवा रहा हूँ, लैम्डा एक्सप्रेशन बनाता हूँ, सॉरी वेयर नहीं मिल रहा, क्यों नहीं मिल रहा इसको, तो वो यूजिंग करके करेंगे, यूजिंग डीबी। अरे हाँ, कुछ फाइल में से एक मिनट को, सिस्टम डॉट डाटा, इसका मैसेज है अब, नहीं ज़रूरत नहीं है इसकी, डॉट यहाँ पर आता हूँ और यूजर डॉट लिंक, ठीक है। यहाँ पे मैं आता हूँ वेयर, और वेयर के बाद में क्या करता हूँ, लैम्डा एक्सप्रेशन एस इज इक्वल टू एस डॉट, एस के पास जो पहले से नेम मौजूद है, नेम, और उसको मैं बराबर कर रहा हूँ कि अगर वो देखो ये जो मेरे पास एस डॉट नेम था, ये क्या डेटाबेस का नेम था, डेटाबेस का नेम मतलब डेटाबेस के अंदर जो पहले से मौजूद नेम है वो है, और मैं बोल रहा हूँ यू डॉट नेम, तो यू के अंदर नेम आ रहा था, पैरम यू के अंदर जो भी डाटा आ रहा था उसके नेम से अगर बराबर हो जाए, ठीक है। और फिर उसके बाद में क्या करता हूँ, एंड मैं बोलता हूँ कि एस डॉट पासवर्ड बराबर हो जाए किसके, यू डॉट पासवर्ड के। तो क्या करो, फर्स्ट और डिफॉल्ट उसकी पूरी की पूरी रॉ उठा लो, और उसको जाहिर सी बात है जब मैंने रॉ उठाऊंगा तो कहीं ना कहीं स्टोर करवाऊंगा, तो मैं इसको कहाँ स्टोर करवा ले रहा हूँ, वेरिएबल ओ में स्टोर करवा लिया मैंने, ठीक है। अब क्या होगा, वेरिएबल ओ में या तो डाटा आएगा या तो नहीं आएगा, ठीक है। मतलब अगर यूजर का डाटा मौजूद हुआ, लॉगिन पासवर्ड नेम और पासवर्ड दोनों प्रॉपर हुए, तो इसका मतलब यूजर मौजूद होगा, और वो क्या हो जाएगा, मेरे पास उसका रिकॉर्ड पूरा का पूरा ओ के अंदर आ जाएगा। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो ओ जो ओ है मेरे पास क्या होगा, नल होगा, यही होगा ना। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आने के बाद इसको मैं ओ से हटा के कुछ और दे देता हूँ, और तो ये जीरो और ओ में ही फंसे रहेंगे सारे के सारे, ठीक है। यहाँ पर मैं आता हूँ, यहाँ पर आने के बाद मैं क्या करता हूँ, वेरिएबल के अंदर मैं यहाँ पे एक इफ लगा रहा हूँ, इफ लगा रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ अगर के नॉट इक्वल टू नल हो तो क्या हो, अगर के नॉट इक्वल टू नल हो तो मैंने बॉडी के अंदर इंटर हो जाना है, और अगर ऐसा नहीं होता तो मैं एल्स लेता हूँ, और एल्स में मैं क्या बात करवा देता हूँ उसको, मैं इसको यहाँ से कट करता हूँ और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, कहाँ पे, मतलब है कि मैं अपने लॉगिन वाले पेज पे मौजूद रहूँ,
लॉगिन वाले पेज में मौजूद रहूँ अगर मेरे पास यूज़र क्या नहीं होता, सक्सेसफुली लॉगिन नहीं होता। और अगर लॉगिन हो जाता है तो मैंने कहाँ पे इसको रिटर्न करवाना है, इसको मैं रिटर्न करवा देता हूँ, कहाँ पर, रीडायरेक्ट करवा दूंगा। कहाँ पे रीडायरेक्ट करवा दूंगा, जो मेरे पास एक ऊपर जो रिटर्न यूआरएल आया हुआ था ना, रिटर्न यूआरएल, तो मेरे पास कौन सा पेज ओपन होकर आ जाएगा, वो जो पेज था ना मेरे पास, जिस पेज की रिक्वेस्ट करी थी, सर्विसेज वाले पेज की या मेंटेनेंस वाले पेज की, तो क्या खुल जाएगा, मेंटेनेंस वाला पेज खुल जाएगा। सही है, इतनी सी कोडिंग करनी थी हम लोगों ने। सही है, लेकिन अब मैंने यहाँ पे एक और चीज करवानी है बेटा, सेशन नहीं बनाऊंगा, लॉगिन होकर आ रहा है तो सेशन भी बन जाना चाहिए। तो यहाँ पे मैं क्या करवा लेता हूँ, सेशन बना लेता हूँ, और सेशन का नाम मैं क्या रख रहा हूँ, नेम, और सेशन के अंदर मैं नेम क्या स्टोर करवा दे रहा हूँ, के डॉट, जो भी यूजर का नेम है वो स्टोर हो जाएगा सेशन के अंदर। ये लो जी, अब मैं लॉगिन करूंगा तो क्या होगा, मेरे पास सक्सेसफुली मैं लॉगिन कर जाऊंगा। ठीक है, यही होगा। हाँ भाई, यहाँ तक के बात क्लियर है, इसको रन करके देखें। ठीक है, जी सर। तो मैं आता हूँ कहाँ पर, होम के ऊपर आता हूँ, होम से रन करता हूँ उसको। ठीक है, और अगर मैं लॉगिन कर जाऊंगा तो मेरे पास वो जो लॉगिन और साइन अप लिखा हुआ आ रहा था, उसकी जगह पे क्या लिखा हुआ आने लग जाएगा, लॉग आउट। सही है, लॉग आउट लिखा हुआ आने लग जाएगा ना। लॉग आउट करने के ऊपर में क्या हो जाएगा, अभी लॉग आउट का मैंने फंक्शन वो बनाया ही नहीं है, एक्शन मेथड बनाया हुआ ही नहीं है, बनाऊंगा। छोटी सी लॉजिक थी, अब इसको जाके परफॉर्म करोगे तो हो जाएगा। सर्विसेज पर आता हूँ तो मैं किस पर आ गया, लॉगिन पर आ गया। लॉगिन पर आ गया, मैं पे नेम था मेरे पास बिलाल, और पासवर्ड क्या था 123, अगर यही था तो। लॉगिन करता हूँ और मैं कहाँ रिडायरेक्ट कर रहा हूँ, देखो मैं पेज पे ही मौजूद हूँ, मैं पेज पे ही मौजूद हूँ। क्यों पेज पे ही मौजूद हूँ, क्योंकि हो सकता है मैंने पासवर्ड गलत पास किया हो। मैं एक बार पासवर्ड देख लेता हूँ। सर नोमान मेरे ख्याल में लॉगिन हो गया है। जी, लॉगिन हो गया, वहाँ पे लॉग शो कर रहा था। अच्छा लॉग आउट शो हो रहा है, हाँ जी। तो यहाँ पे देखें एक छोटा सा, लॉगिन हो गया। हाँ लॉगिन हो गया है, मेरे पास लॉग आउट शो कर रहा है, लेकिन पेज एक्सेस नहीं हुए मेरे पास। देखें इधर पेज एक्सेस नहीं हुए। तो अगर अब मैंने पेज एक्सेस करना है तो मैंने क्या काम करना पड़ेगा, देखो इधर लॉग आउट करूंगा तो ये मेरे पास क्या होगा, लॉग आउट का भी फंक्शन बना हुआ नहीं है। मैंने एक और काम करना पड़ेगा, और वो काम क्या है, उसके लिए हमें कहाँ पर आना पड़ेगा, एक्शन मेथड पर आना पड़ेगा। एक्शन मेथड पर आना पड़ेगा, डिबगिंग को मैं क्या करूंगा, स्टॉप करूंगा। डिबगिंग को स्टॉप करने के बाद मैं क्या करूंगा, अकाउंट्स के कंट्रोलर में आ जाऊंगा, जहाँ पे मैंने लॉगिन वाला काम करवा रहा था। ठीक है, सेशन बनाया था ना, इस तरीके से हमारे पास, मैं यहाँ पे फॉर्म एक मैं वो यूज कर रहा हूँ, बनी बनाई क्लास है फॉर्म ऑथेंटिकेशन की, फॉर्म ऑथेंटिकेशन, ये मेरे पास मौजूद है। कौन से नेम स्पेस में मौजूद है, आपको मिलेगी वेब डॉट वेब सिक्योरिटी, सिक्योरिटी। वेब डॉट सिक्योरिटी में मिलेगी आपको, वेब डॉट सिक्योरिटी में। तो आप वेब डॉट सिक्योरिटी का नेम स्पेस ऐड करोगे। अब क्या करोगे, देखो इधर फॉर्म ऑथेंटिकेशन डॉट, आपने क्या करना है, सेट ऑथ कुकीज। ठीक है, ऑथ कुकीज, और आप यहाँ पे क्या करोगे, कुकीज सेट करोगे। ये करना लाजमी है बेटा। दो देखें इधर, ये होता है कि हम अपने पेज पे जो है वो कुकीज भी यूज करते हैं, और क्या यूज करते हैं, सेशन भी यूज करते हैं। कुकीज और सेशन एक ही काम कर रहे होते हैं हमारे पास, के किस काम में हम हमारे पास मदद कर रहे होते हैं, ताकि हम लोग क्या कर सकें, अपना सेशन मेंटेन करवा सकें, मतलब लॉग आउट करवा सकें, लॉग इन करवा सकें, और क्या काम करवा सकें, हम एक पेज से दूसरे पेज पे डाटा ले जा सकें। ये सारे काम हमारे पास करने में कौन मदद कर रहा होता है, सेशन या कुकीज मदद कर रहे होते हैं, लेकिन थोड़े थोड़े दोनों के बिहेवियर चेंज है। ठीक है, कि जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि अगर मैंने सेशन के बगैर, जब हम लोगों ने लॉग आउट कर रहे थे, जब हम लोगों ने लॉग इन किया था, तो हम लोग लॉग आउट नहीं कर पा रहे थे। सही है, तो लॉग आउट करने के लिए, एक पेज से दूसरे पेज पे डाटा ले जाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, सेशंस मॉड्यूल देते हैं। इस तरीके से हमारे पास क्या है, कुकीज भी यूज करेंगे। अगर मैंने ये वाला काम करना है तो मैंने कुकीज को यूज करना पड़ेगा। कुकीज का टॉपिक मैंने इतना डिटेल में आप लोगों को नहीं पढ़ाया है। ठीक है, तो बस ये जान लीजिए कि एक फॉर्म ऑथेंटिकेशन एक बनी बनाई क्लास है, जिसके अंदर हमारे पास क्या होगा, एक अदर मेथड यूज करेंगे, सेट ऑथ कुकीज। ठीक है, और इसके अंदर दो पैरामीटर बताना पड़ता है। ठीक है, पहला पैरामीटर मैं बताता हूँ कि इसके अंदर मतलब है कि कुकीज के अंदर
कोई वेरिएबल जाके कोई वेरिएबल बन जाएगा ना, जैसे सेशन के अंदर एक वेरिएबल बनता था, तो उसके अंदर क्या बना दूँ, मतलब कोई वेरिएबल ब्राउजर पे एक वेरिएबल बन जाता है जिसमें कुछ टेम्पररी स्टोर हो जाता है, जिसकी बिहाफ पे मैं क्या कर रहा होता हूँ, लॉग आउट या लॉग इन कर रहा होता हूँ। तो मैं इसमें क्या स्टोर करवा दूंगा, k.name। इसके अंदर भी मैं क्या स्टोर करवा दूंगा, k.name। और दूसरे पैरामीटर में मैंने क्या बताना पड़ता है कि ये जो कुकीज है ये कब एक्सपायर हो जाएगी। ये जो परमानेंट बना रहा हूँ, मतलब परमानेंट से मुराद ये है कि हमेशा जब भी आप एक बार अगर आपने इसको रन कर दिया, तो जब तक कि आप अपना ब्राउजर की हिस्ट्री रिमूव नहीं कर देते, तो क्या होगा कि आप लॉगिन ही रहोगे, आप लॉगिन ही रहोगे। तो अगर मैं यहाँ पे ट्रू कर देता हूँ तो, और अगर मैं फॉल्स कर देता हूँ, इसका मतलब क्या होगा कि अगर आपका ब्राउजर बंद होगा तो क्या हो जाएगा, खुद ब खुद कुकीज जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, ठीक है। और जो पहले वाला मैंने अगर ट्रू कर देंगे तो क्या होगा कि आपके पास वो कुकीज बनी रहेंगी जब तक कि आप मैनुअली हिस्ट्री रिमूव नहीं कर देते। इससे ये होगा कि आप लोग फेसबुक पे लॉगिन करते हो, तो आप लोग लॉगिन ही रहते हो जब तक कि आप मैनुअली लॉग आउट नहीं हो जाओ या हिस्ट्री रिमूव ना कर दो। तो इसका मतलब यहाँ पे उन्होंने क्या पास किया हुआ होगा, ट्रू पास किया हुआ होगा। और अगर मैं यहाँ पे क्या पास कर देता हूँ, फॉल्स पास कर देता हूँ, इसका मतलब ब्राउजर बंद होगा तो क्या हो जाएगा, खुद ही लॉग आउट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, ये कुकीज बना दी, ठीक है। कुकीज बनाने के बाद अब मैं लॉग आउट वाला काम भी साथ साथ कर लूंगा, ठीक है। लॉग आउट में क्या है, लॉग आउट में कुछ भी नहीं है, जरा सा काम करना है। मैंने कहाँ पे, यहाँ पे एक एक्शन मेथड लेना पड़ेगा। यहाँ पर आता हूँ और एक एक्शन मेथड लूंगा, MVC डबल टैप, और उसका नाम क्या रख देता हूँ, लॉग आउट रख देता हूँ और सेव किया। देखो लॉग आउट हो रहा था ना, तो मेरे पास लॉग आउट वाले एक्शन मेथड में आऊंगा, और एक्शन मेथड में आने के बाद मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो जो मेरे पास सेशन था, सेशन जिसका नाम क्या था, जिसका नाम मेरे पास नेम था, उसको मैं क्या कर देता हूँ, नल कर देता हूँ। उसमें क्या स्टोर करवा देता हूँ, नल। और इसके अलावा मैंने एक और काम करना है, क्योंकि मैंने फॉर्म के साथ काम किया था, तो फॉर्म साइन आउट, फॉर्म ऑथेंटिकेशन डॉट साइन आउट, मतलब है कि कुकीज को भी मैं क्या कर दूंगा, खत्म करवा दूंगा, साइन आउट करवा दूंगा, ठीक है। तो दोनों को मैंने क्या करवा दिया, नल करवा दिया। और मैं यहाँ पे रीडायरेक्ट करवा देता हूँ उसको, रीडायरेक्ट टू एक्शन। कहाँ पे रीडायरेक्ट करवा देता हूँ उसको, लॉगिन पे या इंडेक्स के पेज पे ले जाता हूँ कि इंडेक्स के पेज पे चला जाए, ठीक है, जो कि कहाँ पे मौजूद है, होम पे मौजूद है। सेव किया, लॉग आउट का मेरे पास सक्सेसफुली काम हो गया। और अब मैं कहाँ से रन करता हूँ इसको, होम से रन करता हूँ, ठीक है। होप ये अब मेरे पास कोई एरर ना आए। अगर इसके बाद भी कोई एरर आता है तो फिर देख लेना पड़ेगा भैया, मैं सही, क्योंकि रन किया मैंने इसको, और ब्राउज़र आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ, रन हो रहा है अभी। सबसे मैं मैसेजेस देख लूँ, ये समझ में आया आप लोगों के? जी सर। अच्छी बात है। हाँ जी, तो ये आ गया, ब्राउज़र शो हो रहा है आप लोगों के पास? जी सर। अच्छा, एक मिनट रुकें। हाँ, मैं यहाँ पे आता हूँ सर्विसेज पे। सर्विसेज पे आने के बाद मैं क्या करता हूँ, आ रहा है अभी रास्ते में, लॉगिन पर आ गया। लॉगिन पे आने के बाद मेरे पास क्या था, बिलाल, पासवर्ड क्या था, 123। अब मैं लॉगिन करता हूँ, पहुँच गया मैं सर्विसेज पे। सर्विसेज का पेज एक्सेस हो गया, ठीक है। इसी तरीके से मेरे पास सपोर्ट का पेज एक्सेस हो गया और मेंटेनेंस का भी पेज एक्सेस हो गया, क्योंकि मैं लॉगिन हो चुका हूँ, ठीक है। अब अगर मैं इसको लॉग आउट करता हूँ तो मैं दोबारा, मेरे पास मेंटेनेंस का पेज क्या आ जाएगा, ठीक है। मेंटेनेंस का पेज मेरे पास क्या आ गया कि आप लॉगिन करो, देन यू आर एबल टू एक्सेस इट। हाँ भाई, सही है, आसान था टॉपिक, इसको परफॉर्म करना पड़ेगा। ये ऑथराइजेशन थी, क्या थी, ऑथराइजेशन थी। नोटिफिकेशन वाला काम बता। हाँ, अभी एक मिनट बताता हूँ। मैं यहाँ पर आके एक चीज़ छोटी सी और बता देता हूँ। अगर आपने रोल बेस लॉगिन किया हुआ है, रोल बेस लॉगिन किया हुआ है और आप चाह रहे हो कि मेंटेनेंस वाला पेज जो है वो सिर्फ और सिर्फ कौन खोले, वो सिर्फ और सिर्फ एडमिन ओपन करेंगे, क्योंकि मेरे पास रोल भी बहुत सारे हैं, एडमिन है मेरे पास बहुत सारे। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पर आप राउंड ब्रैकेट लोगे, ठीक है। राउंड ब्रैकेट लोगे और राउंड ब्रैकेट में आपने क्या पास करना पड़ेगा, फॉर एग्जांपल रोल, कॉलम का नाम क्या था, रोल इज इक्वल टू, आप क्या कर देते हो,
यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास में बता देते हो, और रोल बता दोगे कि कौन एक्सेस करेगा, एडमिन। इसको सिर्फ और सिर्फ आप कौन एक्सेस कर सकता है, जो एडमिन हो। और या तो अगर कॉमा सेपरेटेड आप और भी नाम पास कर सकते हो, जैसे कि एडमिन के बजाय आप लोग क्या यूज कर सकते हो, और कौन इसको एक्सेस कर ले, फैकल्टी। तो सिर्फ और सिर्फ फैकल्टी और एडमिन मेंटेनेंस वाले पेज को एक्सेस करेंगे, वरना तो लॉगिन करेंगे तो फेल होता रहेगा वो। सही है? ठीक है बेटा। ठीक है। तो इसको आप लोग अपने पास परफॉर्म कर लीजिएगा। और मेंटेनेंस तो कौन सा तुम नोटिफिकेशन वाला काम कर रहे हो ना, कह रहे हो ना, तो आप लोग, मैं रिकॉर्डिंग को पॉज कर दे रहा हूँ, अगर आप लोग लीव करना चाहें तो लीव कर सकते हैं, क्योंकि ये नोटिफिकेशन वाला काम था इनका, इनकी क्यूरी